हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए कल जो पढ़े थे उसका रिवीजन करते हैं, तो शुरू करते हैं। बताइएगा कि संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल। शून्यकाल। टाइम कितना होता है? 1 से 12 से 1, लेकिन अब 1 से 2 हो गया है प्रेजेंट में। संचित निधि किस अनुच्छेद में है? संचित निधि 266। आकस्मिक निधि 267। शून्यकाल जो नाम दिया गया है, कौन दिया है? पत्रकार। भारतीय पत्रकार। स्थगन द्वारा सदन के लिए कितने दिन मतलब स्थगित किया जा सकता है सदन को? कुछ 2 सप्ताह, कुछ सप्ताह, कुछ घंटे, कुछ दिन या सप्ताह भी हो सकता है। सत्रवासन के द्वारा क्या होता है? सत्रवासन शब्द का मतलब अर्थ क्या है? सत्रवासन ये तो मतलब सत्रवासन है, तो माने सत्र चल रहा है उसको स्थगित करना। सत्रवासन सत्रवासन स्थगित नहीं, सत्र की समाप्ति कर दिया जाता है। सत्रवासन स्थगित नहीं किया जाता। समाप्ति करके फिर नया सत्र स्टार्ट। उत्तर दिए हुए प्रश्नों को स्पष्टीकरण हेतु पूछे गए प्रश्नों को क्या कहते हैं? ऑलरेडी जिसका उत्तर दिया जा चुका है उसको स्पष्टीकरण हेतु दोबारा अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। जिन प्रश्नों को मतलब उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसको तारांकित। जिन प्रश्नों को मतलब लिखित चाहता है तारांकित। स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए कितने सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है? 50 को। अविश्वास प्रस्ताव कौन पेश कर सकता है? विपक्ष। और मतलब उसमें कितना सदस्य होना चाहिए? 50। 50। अल्प सूचना प्रश्न के बारे में बता सकते हैं? नहीं, हम ना बताओ। जो अविलंब लोक महत्व कहो और 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जाता है उसको हम लोग अल्प सूचना प्रश्न बोलते हैं। नामे से स्पष्ट है कि अब बताइए कि आधे घंटे की चर्चा लोकसभा में मतलब क्या तय की गई उसका समय? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। और राज्यसभा में 5:30 बजे किसी दिन को, जिस दिन सभापति चाहे, किसी दिन चाहेगा 5 से 5:30। लेखा अनुदान बताइए किस अनुच्छेद में है? लेखा अनुदान लेखा अनुदान है आपका 267 के 3 है। 116 के क में है। 116 के क। अल्पकालिक चर्चाएं भारत में कब शुरू की गई थी? 1963 में। 1953 में। 53 वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280। वित्त आयोग 112। 112 सही है। धन विधेयक 110। 110। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको मतलब कौन प्रमाण करता है? अब मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व तो किस अनुच्छेद में है? 75 के 3। बजट सत्र कब आरंभ होता है? बजट सत्र फरवरी के दूसरा या तीसरा सप्ताह। गणपूति कितना होना चाहिए? 1/10। 1/10। लेकिन उसमें आप बताइए कि मान लीजिए 55 आ जाते हैं। 1/10 के 555 50 के हो जाते। तो उसमें अध्यक्ष हो सकता है कि नहीं? मतलब अध्यक्ष को लेके कि अध्यक्ष को छोड़ लेके अध्यक्ष को लेके, क्योंकि अध्यक्ष लोकसभा का ही सब। अब देखते हैं संविधान के कुछ अनुच्छेद। ये तो पहले तो अनुच्छेद मतलब पढ़ ही लिए हैं, तो बताइएगा डायरेक्ट कि अनुच्छेद 86 में क्या है? 86 में क्या? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख है। और राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति 89। 89 बिल्कुल सही है। संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी किस अनुच्छेद में है? संघ की कार्यपालिका शक्ति 2056 है। 76 में तो 52 से और 58 के बीच में है। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका शक्ति 52। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद में है? 2 सही है। ये होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख है 129 में। बिल्कुल सही, 129 है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा किस अनुच्छेद में है? बजट पेश किया जाएगा तो 112 के तहत। 112। धन विधेयक तो अभी आप लोग बता ही 110।
संयुक्त अधिवेशन 108। 108। सब। अब बताइए कि 351 में क्या है? अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में राजभाषा हिंदी। वो तो मतलब राजभाषा के बारे में तो है ही। दिया गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार उत्थान करे ताकि वह भारत के मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बनाए। अनुच्छेद 351 में यही है कि हिंदी भाषा को प्रसार और उत्थान करे, मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए काम करे। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। किस अनुच्छेद में है? 343। बिल्कुल सही। राजभाषा 43 से 51 है। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। लोक सेवा आयोग आपका हो जाएगा 314। 315 नजदीक पहुंचे हैं। ठीक है 15। राज्यों में विधान परिषदों की रचना, उनकी समाप्ति, विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति संभव है 169 में। 169 विधान परिषद 169 में आता है। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था बताइए। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात हो गया 214 और सर्वोच्च न्यायालय है 124। ठीक है, वही सर्वोच्च न्यायालय में जाकर फिर उसे हाई कोर्ट आ गए। अब बताइए उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। इस अनुच्छेद में कहा गया है उच्च न्यायालय का जो नियंत्रण है, जो मतलब जिला न्यायालय है या 217 में है सारी 235 में 235 में 17 में। अब बताइए कि जो उच्च न्यायालय मूल अधिकारों का प्रवर्तन के लिए लेख जारी करता है 5 प्रकार है। हाँ, उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय में आपका हो जाएगा 226 में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में 32। बिल्कुल सही है। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? विधि निर्माण शक्ति अवशिष्ट संसद में निहित है। ये हो जाएगा 79 से आगे चल जाएगा 248 में। 248 अच्छा, विधि निर्माण 248 से चलेगा। तो ये 248 तो राज्यसभा वाला हो गया। ऐसा इसमें कुछ नहीं दिया है। संसद मतलब संसद सब आ जाएगा, राज्यसभा लोकसभा। 248 249 एक अंतर होता है ना जो राज्यसभा। 368 बताइए। 368 तो संविधान संशोधन भाग 20 में। अब 371 में बताइए अनुच्छेद में क्या है? जम्मू कश्मीर 371 सर नागालैंड और मिजोरम मेघालय के विशेष राज्य की महाराष्ट्र गुजरात नागालैंड मतलब इसको राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित कर सकता है। विकास के लिए राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित कर सकता है, मतलब विशेष दर्जा इसको दिया। महाराष्ट्र गुजरात नागालैंड मणिपुर 371 में जो महाराष्ट्र को खींच लिया है इसमें। गुजरात नहीं देख रहा। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण बताइए। वही ना 330 में है। विधानसभा में पूछ रहे हैं सर, आप लोकसभा का बता रहे हैं। हाँ सही बोल रहे, तो लोकसभा 331 में होगा तो 332 में 332 में है। 331 में है कि आंग्ल भारतीय लोकसभा मनोनीत करेंगे लोकसभा में। अब 330 में है अनुसूचित जनजाति और जाति को आरक्षण दिया गया है लोकसभा में। 324 में बताइए क्या है? ये है आपको निर्वाचन आयोग। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। 324 से 329 एकदम सही है। अंतर्राज्यीय नदियों या नदियों घाटियों को जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? बताइए आप। बोला घचपचा 262 याद नहीं आएगा ये 262। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि पंचायत और नगरपालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है? मतलब वही स्थानीय स्वशासन के बारे में कहा गया है। नगरपालिका हो जाएगा अनुसूचित पहले 12 में और उसके अंतर्गत अब चलिए अनुच्छेद में 247 कितना है? 247 बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब बताइए कि राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल 213 और राष्ट्रपति 123। ये तो याद रहता है। अध्यादेश
अब परामर्श के सर्वोच्च न्यायालय से है कि 143 राष्ट्रपति लेगा। ये सब राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद उसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होंगे। किस अनुच्छेद में है? 163 आसे पास में आसे पास में 10 को घटा के मार देते थे। 4 को घटा 63 में से 67 घटाई 4 को कि 10 को हो गई का। अभी बहुत है अभी संशोधन बाकी है। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मतलब केंद्र जो है राज्यों का सहायता अनुदान देगा 275 में है। 275 में ठीक है। अब बताइए आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को विधानसभा में मनोनयन, विधानसभा में तो वह तो राज्यपाल करेंगे तो 332 के तहत वो तो भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण 333 आंग्ल भारतीय 333। चलिए संशोधन देखते हैं। इसमें ढेर है, अभी 300 है, 300 को मेन जो है हो गया, बाकी तो याद होते रहेगा उतना। अब देखते हैं संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। पहला संशोधन 1951 में किया गया था। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। मतलब 9वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया है उसको मतलब उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। दूसरा संशोधन हुआ था 1952 में। इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। तीसरा संशोधन हो गया 1954 में। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसका उत्पादन और आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा संशोधन आ गया 1955 में हुआ। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्यों द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसका क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है। चौथा संशोधन था। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने, मतलब आदमी का संपत्ति है उसको मतलब राज्य मान लीजिए सरकारी चीज में किसी में खर्चा कर दिया गया तो उसको मतलब प्रश्नगत तो नहीं कर सकता है। इसका मतलब यही ना हुआ। द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति पर न्यायालय इसके क्षतिपूर्ति से संबंध में परीक्षा नहीं कर सकता है। पांचवा संशोधन 1955। राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्यमंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करेंगे। छठा संशोधन हुआ था 1956 में। इस संशोधन के द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। 1956 में जो हुआ था उसमें 7वीं अनुसूची में जो भी संघ में परिवर्तन करके अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत वस्तु पर कर जो लगाएगा वो अब केंद्र सरकार लगाएगा। 7वां संशोधन हो गया 1956। इस संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिससे पहले 3 श्रेणियों में राज्यों का वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही उनके अनुरूप केंद्र और राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों का पुनर्व्यवस्थित किया गया। 8वां संशोधन है 1959। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों का आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्ष के लिए अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया। 1970 पहला बार 1970 तक बढ़ाया गया था 1959 में संशोधन करके। 9वां संविधान संशोधन आता है 1960 में। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। अरे भाई साहब, इंडिया का क्षेत्र था पाकिस्तान को संशोधन करके दे दिया गया। कौन कौन क्षेत्र? बेरूबारी और खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया, जो 1958 में संधि हुआ था
10वां संशोधन होता है 1961 में। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया था 10वां संशोधन 1961 में। 11वां संशोधन आता है 1961 में ही। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों पर परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब आ गया 12वां संशोधन आया 1962 में। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। गोवा को भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बाद में इसको राज्य बनाएगा। 86 में के 79 में इसको राज्य का दर्जा। अच्छा, 13वां संविधान संशोधन आता है 1962 में ही। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। नागालैंड भी सोच रहा था कि हम दूसरा देश बन जाए। 14वां संशोधन आया 1963 में। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई। केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए भी इसमें मतलब यही कि मुख्यमंत्री रहेगा, मंत्री परिषद रहेगा। 15वां संविधान संशोधन आता है 1963 में। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। मतलब 63वां संविधान संशोधन द्वारा पहले 60 पहले 60 था, 62 कर दिया। तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाया गया। मतलब पहले ये नहीं था कि अवकाश प्राप्त कर लिया था दोबारा उनको काम पे रखा जाएगा, लेकिन 15वां में दो लोगों को फायदा दे दिया गया। 60 से 62 कर दिया गया। अवकाश भी प्राप्त है तो आपको फिर से फिर भी आ जाइए। 16वां संशोधन आया 1963 में। इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत में मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा 16वां संशोधन 1963 में जोड़ा गया है। 17वां संशोधन आता है 1964 में। इसमें संपत्ति के अधिकार में और भी संशोधन करते हुए अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिससे वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। मतलब भूमि सुधार को जोड़ा गया 9वीं अनुसूची में 17वां संविधान संशोधन 1964 में। अब आता है 18वां संशोधन 1966। इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने हेतु पंजाब भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। मतलब पंजाब को ही भाषाई आधार पर गठित किया गया है 1966 में। जो हिंदी वाला था उसको हरियाणा बना दिया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 19वां संशोधन आया 1966 में। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया। 20वां संविधान संशोधन आता है 1966 में। इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। अब आता है 21वां संशोधन 1967 में। इसके द्वारा सिंधी भाषा को शामिल की संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद आता है 22वां संशोधन 1969 में। इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 1969 में असम को अलग कर दिया गया। 22वां संविधान संशोधन द्वारा उसको मेघालय बना दिया गया। 23वां आता है संशोधन 1969 में ही। इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनयन और 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। 1969 में फिर से बढ़ा दिया गया। पहला बार बढ़ाया गया था 1959 में 70 तक। फिर जैसे 70 खत्म होने वाला था तब फिर 10 बार बढ़ा दिया। यही काम है। 24वां संशोधन 1971। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को जिस
भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी शामिल है संशोधित कर सकती है। साथ ही यह निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। देना ही पड़ेगा। अब गया 25वां संशोधन 1971 संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती। अनुच्छेद 39 के ख या ग में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी विधिक अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब आता है 26वां 1971 इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों में उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। मतलब उसका जो भी उपाधि था उसको समाप्त कर दिया गया 26वां संविधान संशोधन 1971 में। अब जाते हैं 27वां संविधान संशोधन 1971 इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1971 में जब लड़ाई हो रहा था किससे, पाकिस्तान से। हाँ 29वां संशोधन आता है 1972 में। इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। अब आता है 31वां संशोधन 1973 इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दी गई। मतलब पहले 525 था उसके बाद 545 किया गया। 1973 में किया गया 31वां संविधान संशोधन। और केंद्र शासित प्रदेशों का पहले 25 गो सीट का मान लीजिए हिस्सा था अब उसको घटा के कर दिया 20 में। अभी कितना है इसमें केंद्र शासित प्रदेश का लोकसभा में हिस्सा? 40 से कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा का कोई सीमा नहीं है। लोकसभा केंद्र शासित 20 गो है 7 गो रुकिए ना 7 गो मतलब पूरा 20 गो है। हाँ पूरा 20 गो मतलब अभी है लेकिन अभी 19 गो चुन के आता है। अभी एगो और बढ़ सकता है हम लोग इसे जोड़ सकते हैं ना इसीलिए बोले। तो चलिए 32वां संशोधन है 1974 इसके द्वारा संसद या विधान पालिकाओं को सदस्यों द्वारा दबाव या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया है। अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए उचित त्याग पत्र ही स्वीकार करे। मतलब 32वां संशोधन इसी तरह मतलब हम तरह पर दबाव दे रहे हैं तो आप इस्तीफा दीजिएगा तो मान्य नहीं होगा। आप अपने मन से इस्तीफा तभी कैसे पता चलेगा कि भाई दबाव कोई दिया है। खाली लिखने लायक है वो वही होगा। तो जो प्रधानमंत्री जब कहें तो हम वो जो होता है सब जगह वही होता है वही ना। अब आता है 34वां संशोधन 1974 मतलब सबका प्रावधान किया गया है कि भाई बच नहीं सकते हैं कोई भी नेता के ऊपर दाग नहीं आना चाहिए। अपने पक्ष में सारा चीज बनाया है। अब आता है 34वां संशोधन 1974 इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया। मतलब जिसको भी उसको लगता था कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं उसको 9वीं अनुसूची में घुसा दीजिए। आप मतलब एक साथ कहा जा सकता है कि 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय हैं उसको सर्वोच्च न्यायालय में आप मतलब नहीं जा सकते हैं उसके खिलाफ। आपका हो गया पहला 17वां और 34वां। आप देखते हैं 35वां संशोधन 1974 में आया। इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त करके उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश किया गया। 35वां संशोधन 1974 में हो गया। और 36वां संशोधन 1975 इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। अब आता है 37वां संशोधन 1975 इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने की अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया। मतलब ये मान लीजिए आपात लगा देता है इसको आप मतलब न्यायिक पुनर्विचार इस पे नहीं किया जा सकता है। भाई लगा दिया है तो लगा दिया है। वाह मन में आए रात खान सोए और सुबह में उठे आपात लगा दो। भाई इसको आपको पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई काहे लगाए हैं। अब आता है
39वां संशोधन 1975। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया है। मतलब इसका निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण भी नहीं किया जा सकता। नहीं, निर्वाचन आयोग उसका। अब आता है 41वां संशोधन 1976 में। इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा निवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई। अब आता है 42वां संशोधन 1976। 42वां संशोधन 1976 में आया। इसके अंतर्गत संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिसमें मुख्य निम्नलिखित है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्च सुनिश्चित की गई। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के क यानी भाग 4 के क के अंतर्गत जोड़ा गया। उसके बाद इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। अगला है संविधान विधानसभा एवं लोकसभा के सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। अगला आता है लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। मतलब उस समय वो करना चाह रहा था 1976 में कि 5 से 6 वर्ष हो जाए। उसके बाद इसके द्वारा कर दिया गया था। हाँ, मतलब कर दिया गया, लेकिन फिर अगला संशोधन आया तो उसमें 5 वर्ष फिर घटा के कर दिया। लेकिन वो उसका मतलब चाहता है कि रहने दिया जाए। उस समय जो भी था भाई, जल्दी जल्दी चुना। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए। जैसे अभी आया था आरक्षण वाला, तो कम से कम 5 को मतलब न्यायाधीश आपको रहना चाहिए। किसी में सुनवाई होता है ना तो 5 को इसका बेंच बनता है। 5 को मतलब न्यायाधीश का बेंच बैठेगा। 6 को होगा तो 3 पट्टाई हो जाएगा। फिर मैं जो उस पर सुनवाई कीजिए। यदि न्यायाधीश की संख्या 5 तक हो तो निर्णायक सर्वसम्मति से होना चाहिए। अगला इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत दिया गया। वन है, शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, इसको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आधा संशोधन तो 42वें में कर दिया गया है जी संविधान। इसका अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिए गए एवं सर्वोच्चता स्थापित की। अब आता है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाए गए जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधि यानी कानूनी अधिकार के श्रेणी में रखा गया। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई। उच्च न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। अब आता है 50वां संशोधन 1984। 50वां संशोधन आएगा 1984 में। इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं को पूरक सेवाओं के कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने एवं कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने का अधिकार भी दिए गए। अब आता है 52वां संशोधन 1985। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। अच्छा, इसी में दल बदल मतलब ऐसे से चुनाए हैं और उस दल में चल जाएंगे तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। पहले बहुत इधर उधर करके सरकार गिरा देता था। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडल को उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़कर जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, पर यदि किसी दल के संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य
अलग दल बनाना चाहते हो तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं, मतलब एगो बदलेगा दूगो बदलेगा तो ठीक है, मतलब अयोग्य हो जाए। यहाँ तक 25-30 को एक बार भाग जा रहा है। वैसा ही तो जाएगा तभी उतना जाएगा तभी तार सदस्य बचा है। जो उस दल को छोड़ो एगो दो माने 30 को है 10 को जा रहा है तो उसका सदस्यता रहेगा, और वहीं 3 को 9 को जाएगा तो सदस्यता किसी दल की संसदीय पार्टी 1/3 सदस्य एक तिहाई हटेगा तभी, इसीलिए ये लोग एक बार एक रहता तो कोई नहीं मानता, उसका एक घर है मिल जाएगा भाई 20 करोड़ लेकर। अब देखते हैं 53वां संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। अब आता है 54वां संशोधन 1986। इसके द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची में भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीश के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया। अच्छा, अब आता है 55वां संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित था, अब 86 आया 55वां तो उसको राज्य बना दिया गया। 56वां आता है 1987 में। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। अब आता है 57वां संशोधन 1987। इसके अंतर्गत जनजाति के आरक्षण से संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सीटों को परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया। अब आता है 58वां संशोधन 1987। इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान की प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। अब आता है 60वां संशोधन 1988। इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दी गई। 60वां में क्या है 1988। इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 से बढ़ाकर एक बार 2500 कर दिया गया प्रति मतलब व्यक्ति प्रति वर्ष। अब आता है 61वां संशोधन 1989। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था। अब आता है 65वां 1990। इसके अनुसार अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति के गठन की व्यवस्था की गई। पहले अनुसूचित 1990 में आया था, और 338 एज कब जोड़ा गया है, इधर जोड़ा गया है कि उसी समय जोड़ा गया था। 69वां संशोधन 1991। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली संघ क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का बंद किया गया। 69वां 1991 में आया था तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। अब आता है 17वां संशोधन 1992। दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। मतलब 70 में आएगा तो पहले ही मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता था। 92 में इसको व्यवस्था किया कि भाई लीजिए आप भी, कहला आप मुंह फुलाइएगा। 71वां संशोधन 1992 में आ गया। 8वीं अनुसूची में कोकड़ी, मणिपुर, नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। 73वां संशोधन 1992 से 93 में। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 और 243 क से लेकर 9 तक अनुच्छेद हैं। अब आता है 74वां, ये भी 1993 में आया। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का क जोड़ा गया। इसके अंतर्गत इसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक के अनुच्छेद हैं। 43वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 25/4/1993 से और 74वां हुआ था 1/6/1993 में प्रवृत्त हुआ। अब आता है 76वां संशोधन 1994। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरी में 69% आरक्षण का बंद करने वाली अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। मतलब 58% न रहता है, ये भाई 69% दे दिया गया है। और उसके बाद इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया कि आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। भाई साहब बहुत तेज है सब। 78वां संशोधन 1995। 78वां आया 1995। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया।
इस प्रकार नवी अनुसूची में शामिल अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई, अभी 284 है। अब आता है 19वां संशोधन 1979वां समझ जाएगा लोग। 1999 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2000 तक के लिए बढ़ा दी गई। इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धन राशि का 29% हिस्सा मिलेगा। मतलब अब राज्यों को भी केंद्र जो कर आया है उसमें 29% हिस्सा लेगा भाई। अब आता है 82वां संशोधन 2000। इस संशोधन के द्वारा राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। दो छूट सबको। 83वां संशोधन 2000। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई। मतलब वहाँ अनुसूचित जाति है ही नहीं है तो भाई छूट देने की क्या जरूरत है। अब आता है 84वां संशोधन 2001 में। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। अब आता है 85वां संशोधन 2001। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था। बहुत बढ़िया। अब आता है 86वां संशोधन 2002। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना संबंधी प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान का अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 के क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। अगला आता है 87वां संशोधन 2003 में। परिसीमन में जनसंख्या के आधार 1951 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया। अब आता है 88वां संशोधन 2003। सेवाओं पर कर का प्रावधान। मतलब अब पहले सरकारी नौकरी कीजिएगा तो उस पर कर नहीं लगता था। ये भाई साहब 2003 में आ गया तब कर दीजिए सेवाओं पर कर। अब आता है 89वां संशोधन 2003। अनुसूचित जातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था। अब आता है 90वां संशोधन 2003। असम विधानसभा में अनुसूचित जातियों गैर अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा। अब आता है 91वां संशोधन 2003। दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता। केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहाँ सदन की सदस्य संख्या 40 है वहां अधिकतम 12 होगा। अब आता है 92वां संशोधन 2003। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोंगरी मैथिली संताली भाषाओं का समावेशन। अब आता है 93वां संशोधन 2006। शिक्षा संसाधनों में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई। अब आता है 94वां संशोधन 2006। इस संशोधन के द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने का उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागू हैं। अब आता है 95वां संशोधन 2009। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 2020 तक के लिए बढ़ाया गया, 2020 में खत्म कर दिया भाई। 2020 में ना आंग्ल को खत्म कर दिया लोकसभा में। अब आता है 96वां संविधान संशोधन 2011। 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा जाए। अब आता है 97वां संविधान संशोधन 2011। इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में 1 जनजाति
निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 19 के 1 के ग के तहत राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश। अनुच्छेद 43 के ख और सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग कितना है 10 है 10 के ख के 9 के ख के संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 य ज से 243 य न तक। अब आता है 98वां संविधान संशोधन 2012। संविधान में अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाए जाने के लिए सशक्त करना था। अब आता है 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय 99वां संविधान संशोधन आया 2014 में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। 100वां आता है संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। 101वां आता है संविधान संशोधन 2016 में। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा 2016 में आया। हाँ 1 जुलाई 2017 से लगा जीएसटी लगा। इसका प्रावधान आया पहले, अब तो संशोधन हुआ बाद में लगा है। 1 जुलाई 2017 से लगा है पूरा संपूर्ण भारत में। इसका संशोधन हुआ था 16 में। अब पहला राज्य कौन था लगाने वाला जीएसटी? असम था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। संघ एवं राज्य सरकार के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामले में आयोग से परामर्श करेगी। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के 2 नए अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन में पूर्व में आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वाचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब आता है 104वां संविधान संशोधन 2019। इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाते हुए 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया। अब और आपने दिया होगा नया 105वां संविधान संशोधन। अब अगला आता है 105वां संविधान संशोधन 2021। संशोधन के राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। इसके अलावा यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। अब आता है संविधान का अनुच्छेद 338 बी केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामले पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी से परामर्श करना अनिवार्य है। संशोधन के द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामले के लिए एक अनिवार्यता से छूट दी गई। चलिए अब इसमें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दी। इसे संसद द्वारा 11 अगस्त 2021 को 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 के रूप में पारित किया गया। तो रहने दिया जाए कि पूछ लिया जाए? मैं बोल रहा। तो चलिए अभी लगभग 10-15 मिनट है तो बता दीजिएगा। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 69वां संविधान संशोधन तो इधर ही हुआ था। 69वां कब हुआ था? 1986 में। 69वां कब हुआ था? 69वां दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। राजधानी बनाया गया 86 में, 91 में बनाया गया था। जैसे देख लीजिए कौन सा 69वां। हाँ ठीक है 69वां में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और विधानसभा का उपबंध किया गया। बोलिए गुरुजी। इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। कौन सा संविधान संशोधन? ये तो 22वां होगा 1969 में। 35वां संविधान संशोधन से सिक्किम को बनाया। 36वां में उसको पूर्ण राज्य की दर्जा मिल गया। हाँ। किसको ऐसा ही
मेघालय को बनाया गया, न मिजोरम को बनाया गया, मणिपुर को ऐसा ही रखने दिया। आप देखते हैं अभी ऑप्शन से काम चलेगा। अब कितना बजे इतना संशोधन एक बार में पढ़ लिए। एक बार में काहे पढ़े जी आप? आज खत्म कर दिया गया भाई। खत्म कर दिएगा तो इसको लगा अब मेन 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसके द्वारा मतदान 18 वर्ष कर दिया गया कैसे। अब आते हैं 42वां संशोधन 1976 में। बोलिए इसमें क्या क्या हुआ? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी हाँ, अब उसको समवर्ती सूची में लेकर चला गया था, राष्ट्र सूची से समवर्ती शिक्षा वन और जनसंख्या नियंत्रण और मौलिक जो नीति निर्देशक तत्व है उसको रखा गया, इसमें जोड़ा भाग 9 के भाग 4 के रूस से लिया गया है मौलिक तत्व। अब बताइए कि 31वां में हुआ था 1973 में 525 से जो लोकसभा का सीट 45 और केंद्र शासित प्रदेशों को 25 से 20 कर दिया गया। ये हुआ था 31वां संविधान संशोधन 1973 में। वही ना। हाँ ठीक है। अब 55वां संशोधन अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया 1986 में। दो को रख दिया गया, कौन उसके बगल में है? ये बताइए कि गोवा को एक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 86 में 1987 में दिया गया। दमन और दीव को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया, जो 56वां संविधान संशोधन था। 61वां में इसको बनाया गया था गोवा को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, पुडुचेरी से लिया गया था। इतना पुर्तगालियों से लिया गया था। पुडुचेरी का किस पर? पुडुचेरी पे फ्रांसीसी का अधिकार था, जो वहाँ का लैंग्वेज फ्रेंच नहीं कहता है भाषा। अब ये बताइए कि 15% जो विधानसभा में मतलब रखा गया मंत्री परिषद का, वो हुआ था 2003 में 92वां संविधान की 91। जहाँ को 40 गो सीट है ये मतलब 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। उसमें क्या किया गया था? 86वां 6 से 14 वर्ष वाला। हाँ, शिक्षा बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। इसको अनुच्छेद 19 के क है क्या? 21 के कम है। ये सब मेन है तो याद ही रहता है। ये मतलब कि संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक जो है लोकसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विधानसभा के सीटों में 76वां नहीं 84वां संशोधन 2001 में 2001 लगातार 3 दिन से चल रहा है 84वां। याद नहीं आ रहा है 84वां। इसमें मतलब कौन ये प्रावधान किया गया कि केंद्र करों में मतलब राज्य को 29% जो है हिस्सा मिलेगा। 2003 में किया गया था, 1999 में किया गया था। 79वां 1999 में किया गया। अब बताइए कि जो 9वीं अनुसूची है उसमें अधिनियमों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 284। हाँ 284 हो गया था। 76वां संविधान संशोधन द्वारा जो तमिलनाडु है उसको पिछड़े वर्गों के सरकारी नौकरियों में 69% कर दिया। और उसके बाद अनुसूची में इसको रख दिया गया है। अनुसूची में रख दिया है। हाँ। कुछ नहीं होगा इधर। सर कोई नहीं जाएगा इसके खिलाफ। अब बताइए कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी। 41वां संविधान संशोधन 1976। 41वां 76, 42वां 76, ठीक है। 44वां 78। हाँ 44वां 78। 45वां नहीं हुआ है का? हुआ होगा नहीं वो भूल गया है, शॉर्टकट में मारता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।